In working capital financing, money is with the company's business. They are using this money to acquire some raw material. किसी का अनम्यूट है? ओके। तो वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस फाइनेंस के अंदर आता है। इसके वजह से आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हो, इससे आप पेमेंट कर सकते हो लेबर को। आप वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप इसमें से पे कर सकते हो। So whatever day-to-day expenses you have, you can cover that expenses with this money. So working capital is money which is utilized for day-to-day expenses. You will get this money from the accounts receivable. You will pay this money to the accounts payable. पूरा एक साइकिल होता है। पहले कैश बिजनेस में लगाया, रॉ मटेरियल खरीदा, उसमें से फिनिश गुड्स बनाए, फिनिश गुड्स सेल किए, तो कस्टमर ने बोला कि मुझे 1 महीना चाहिए, आप मुझे 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दीजिए। तो आपने उनको बोला ठीक है। जब आपका पेमेंट का टाइम आया, जब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो आपने ये सीखा कि रॉ मटेरियल परचेज करने के वक्त हम लोग भी 1 महीने का क्रेडिट ले सकते हैं ना। अगर कस्टमर आपको बोल रहा है कि मुझे 1 मंथ का क्रेडिट चाहिए, तो आप सामने वाले सप्लायर से भी ले सकते हो 1 मंथ का क्रेडिट। इससे आपका क्या होगा फायदा? यू आर गिविंग 1 मंथ फॉर डेटर्स, time to debtors to pay money, and you are taking 1 month, enjoying 1 month by not paying the supplier money. Okay, accounts payable और accounts receivable को आप मैनेज करके आप यहाँ पर कैपिटल का अरेंजमेंट कर रहे हो, किसी को पेमेंट लेट करके, और वही पैसे आप प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो। वर्किंग कैपिटल ऑल्सो नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को नेट वर्किंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज करंट असेट्स कितने हैं? कैश है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, अनपेड बिल्स है, आउटस्टैंडिंग बिल्स है जो आपने पे नहीं किए हैं, इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स जो वेयर हाउस में पड़ा है, एंड डिडक्टिंग द करंट लायबिलिटीज फ्रॉम द करंट असेट इज कॉल्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल। व्हाट आर द करंट लायबिलिटीज? अकाउंट्स पेएबल एंड डेट। Next, 6 benefits of working capital finance. Few short-term needs. 1 minute. Six benefits of working capital finance. Short-term needs. Working capital loans are easy to secure and help you to meet short-term requirements. They have flexible repayment tenors to help you plan your payments better too. Next, eliminates collateral. The biggest advantage of working capital loan is that they are unsecured. अब आप कोलेटरल कैसे ले सकते हो? जो भी बिजनेस के एसेट्स हैं आप उनको प्लेज कर सकते हो, एज अ कोलेटरल दे सकते हो। वर्किंग कैपिटल लोन में आपको कोई भी एसेट प्लेज में देना नहीं पड़ता है, ठीक है। बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन इज दैट दे आर अनसिक्योर्ड. You can take this loan without any collateral. और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो होगी वो भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जैसे कि आपको परचेज करने हैं रॉ मटेरियल, या सप्लायर को पेमेंट करनी है, लेबर को पेमेंट करना है, बिल्स जो पेंडिंग है उनका पेमेंट करना है। तो प्रोजेक्ट जो होता है उसके अंदर बहुत सारे कैश की रिक्वायरमेंट होती है। तो शॉर्ट टर्म में कैश अगर रिक्वायर्ड है तो आप वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हो।
जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हैं, करंट अकाउंट पे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी मिलता है, उसमें आपको बैंक ओडी मिल रहा है, ठीक है, और ये आपका बैंक के साथ अच्छा रिलेशन है, आपका करंट अकाउंट बहुत सालों से आपका वहां पर है, इसलिए उनको पता है कि आप जो बोरोअर है वो यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे करेगा, और जो भी उसने अमाउंट ओवर ड्रॉन किया है, थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉ किया है, उसके पास क्रेडिट नहीं था तो बैंक ने दिया। तो जो फर्म है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का मतलब अपने बिजनेस को चलाने के लिए for short-term requirement, they are arranging bank overdraft from the current account facility. They can overdraw the money and they can make their payments. तो कोलेट्रल भी यहाँ पे आपको रिमूव कर देना है। नेक्स्ट, इट मेक्स इट इजियर टू गेट फाइनेंसिंग। जब आप ऑनलाइन वर्किंग कैपिटल लोन के लिए अप्लाई करते हो, यू हैव टू सबमिट ओनली फ्यू डॉक्यूमेंट्स। आजकल आईसीआईसीआई बैंक जो है वो टॉप पे है और एचडीएफसी बैंक टॉप पर है, तो ये दोनों बैंक्स को आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स, और इजीली अपना करंट अकाउंट से आप फंड्स मैनेज कर सकते हो। आप ओडी की फैसिलिटी ले सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट। इट मेंटेन्स द कैश फ्लो। Working capital maintains the good cash flow for your business. This means that your business gains stability and financial strength for urgent or unexpected needs. जब भी कुछ भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, लोन की जरूरत होती है, जहाँ कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, या बिजनेस का अचानक का कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है, इमीडिएटली आप वहां से ऑनलाइन अरेंजमेंट कर सकते हो। Provides a line of credit facility. Line of credit facility. Another benefit is that these loans provide you the facility of line of credit wherein you can withdraw the amount according to your needs. You can withdraw the amount according to your needs via a credit line. On a monthly basis, you can only have to pay the interest in the form of EMI, equated monthly installments. इसका हमने कैलकुलेशन सीखा है। EMI कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको लास्ट चैप्टर में, जहाँ पे हमने शेड्यूल का अमोर्टाइजेशन हायर परचेज के सम्स में सिखाया था। लोन का इंस्टॉलमेंट के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है इंटरेस्ट। तो इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए आपको बैलेंसिंग अमाउंट डालना है। हायर परचेज में डाउन पेमेंट कर देते हैं और जो बैलेंस अमाउंट होता है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं। अमाउंट ऑफ लोन जो अभी तक पेंडिंग है उसको न्यूमरेटर में, और नीचे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% से हमने बहुत बार किया है। जो भी क्वेश्चन में दिया होता है प्रेजेंट वैल्यू नीचे आपको लेना होता है। तो आपका इंस्टॉलमेंट का वैल्यू आ जाता है। तो लोन इंस्टॉलमेंट्स या मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए सिर्फ जो बैलेंस अमाउंट है आपको न्यूमरेटर में लिखना है लोन का, और डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कितने साल का लोन है? 4 साल का है तो PVAF प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 4 साल और 10% का आप निकाल सकते हो। तो चलिए, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आगे देखते हैं। प्रिजर्व्स द ओनरशिप। इफ यू हैव वेंचर कैपिटल बैकिंग योर बिजनेस, यहाँ पे कोई बाहर से आपको हेल्प कर रहा है, वेंचर कैपिटल फर्म है जिनके पास काफी फंड्स हैं, वो आपके कंपनी में पैसे लगा रहे हैं। वीसी क्या होता है? वीसी एक एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं, और वो लोग ट्राई करते हैं कि न्यू आइडियाज जिनके पास है और उनको हेल्प करके पैसा वहां से भी वो कमाना चाहते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई भी गलती हो जाती है, अगर कोई आइडिया हमारा फेल हो जाता है, तो इससे जो इन्वेस्टर के फंड्स है उसका लॉस हो जाता है। There is a constant risk of losing the funders and investors if anything goes wrong. अगर आपका आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं लेकिन जब आपने इम्प्लीमेंट किया आइडियाज को तो वहां पे बहुत सारे मिस्टेक्स दिखाई दिए।
बट विथ वर्किंग कैपिटल लोन्स यू रिमेन द सोल ओनर ऑफ योर बिजनेस। यहाँ पे वीसी के जैसा नहीं है। वीसी में हमें रिस्क लगी रहती है कि ये लोग अगर पैसा निकाल कर चले गए तो हमारे बिजनेस पूरा वहां पे ही बंद हो जाएगा। लेकिन वर्किंग कैपिटल में ऐसा नहीं होता है। यू रिमेन द ओनर इन द बिजनेस, यू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक, you arrange the money from the commercial paper, you arrange money through certificate of deposit. If you are a bank, you can arrange money through certificate of deposit. If you are a company, your net worth is 5 crores, at least 5 crores, that is equity plus reserves, then you can take a certificate of deposit. You can issue certificate of deposit and you can take money from the public, provided you have good reputation in the market, and you will remain the sole owner of your business if you arrange money for working capital. Next, types of working capital finance. Sometimes companies do not have enough liquidated assets to run daily operations. These operations include rent पे करना है, पैसे नहीं है, debt payments, लोन का पेमेंट करना है, पैसे नहीं है, पेरोल, सैलरी देनी है, पैसे नहीं है. ड्यूरिंग सच टाइम्स दे अप्लाई फॉर वर्किंग कैपिटल लोन. ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए कि रेंट के लिए पैसे ना हो, बिजनेस के गुड्स परचेज करने के लिए पैसे ना हो, सो कैश इज इमीडिएटली अरेंज विद द वर्किंग कैपिटल. Well, now we will see the sources of working capital from where money is coming in. Number one, money is coming from the short-term loan. This loan comes with a fixed payment period. This loan is given based on the creditability of the borrower. If the borrower is having good relation with the bank or any other lender, you can take a loan without the collateral. This can be a secured loan or it can be an unsecured short-term loan. It is typically for 12 months. Short term क्यों बोला जाता है? Because you have to repay this amount within the 12 months. If you have a good relationship with the bank will give you loan easily without any collateral. Okay, maybe they will take collateral from those people who are very new to the bank. If you have opened just now, you have opened your account in the last year, bank will take your credit history. They will check the credit history. आपने पहले कितने loans default किए हैं या कितने check bounce किए हैं, ये सारी information वो लोग देखेंगे. उसके बाद ही वो funding कर सकते हैं. So this is a line of credit. Short-term loan you are arranging from the bank and typically you will pay within 12 months. Number 2 is bank overdraft. Money is coming from the bank OD and you are paying your rent, you are paying your salary, you are paying your wages. So bank OD is a good credit score. If you have a good credit score, then the interest will be minimum. Okay. The major advantage in this is the borrower must be careful not to exceed the limit of cash approved. Moreover, the borrower is only charged interest on the amount withdrawn and not on the approved amount. Whatever amount you are withdrawing from the account, on that only you will pay the interest. So interest is applicable on the amount overdrawn or withdrawn. This encourages the borrower to deposit the used amount to save on interest. जो बैंक में पड़ा हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिल रहा है और जो अमाउंट विड्रॉ किया है सिर्फ उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट पे करना है. Again, it depends upon the relationship of the borrower with the lender. If you have a good relation, they will charge you less interest and you will easily get the bank OD facility on the current account. तो जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके पास करंट अकाउंट तो होता ही है और बैंक्स आजकल इजीली बैंक ओडी का फैसिलिटी खुशी खुशी दे देते हैं.
और इसमें 1 से 2% आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो आप कमा रहे हो सेविंग पर या एफडी के ऊपर, उससे थोड़ा ज्यादा आपको देना पड़ता है इंटरेस्ट, 1 से 2% ज्यादा होता है। नंबर 3 इज ट्रेड क्रेडिट। अब ये भी एक ऐसा सोर्स है जहां से हम पैसा, किसी का पैसा रोक कर, किसी को पैसा ना देकर हम ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब ये लोग कौन है? ट्रेड क्रेडिट, यानी कि हम सप्लायर से लोन ले रहे हैं। रॉ मटेरियल तो हमने बल्क में लिया है, लेकिन हमने उनको लोन के तौर पे उनको बोला है कि 2 मंथ्स तक हम पैसे देने वाले नहीं है, और ये लोग मान भी गए हैं, बिकॉज दे नो द बोरोअर, जो हमारा यानी कि हमारा क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे पहले, कि हम अपने 2 महीने में ही पैसा दे देते हैं, विद इन 2 मंथ्स, क्या उसके पहले ही हम पैसे दे देते हैं। बोलते हैं हम 2 मंथ्स, लेकिन 1.5 मंथ में हम पैसे तुरंत लौटा देते हैं। तो जो भी हमारे सप्लायर्स हैं उनसे हम मटेरियल लेंगे, पर उनको बोलेंगे कि हम लोग आपको 1 या 1.5 महीने में पैसे दे देंगे। तो ये ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी आप ले सकते हो जब आप किसी से बल्क में बहुत टन्स में बाइंग करते हो। टन का टन पूरा ट्रक भर के आता है, एक ही सप्लायर है, उसी से पूरा मटेरियल लेते हैं, तो उसका विश्वास हमारे ऊपर बैठ जाता है। दे कैन गिव अस लोन फॉर 1.5 month, 2 months, एंड दिस विल मेक अवर प्रोडक्शन स्मूथ। हम वो पैसे जो सप्लायर को नहीं दे रहे हैं वो प्रोडक्शन में लगा सकते हैं और अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, because demand of our product is increasing day by day. So because of that, you are very smart, and you are arranging money by not paying the supplier, and negotiating with the supplier that we will pay you later and give us money for 1.5 month. Break of 1.5 month, we will arrange money within that period and we will pay back. Okay. Next is accounts receivable. Accounts, you can always use your confirmed sales order or accounts receivable to apply for working capital loan. It is ideal because your company lack funds. आपके पास funds नहीं है to fulfill a sales order. Such loans are only secured if your company has a reputable history and proven track record of paying debt on time. ये बिल डिस्काउंटिंग के जैसा है। कस्टमर हमें पैसे नहीं दे रहा है, हम बिल लेकर, बिल किसने साइन किया था? कस्टमर ने बोला मैं 2 महीने के बाद दूंगा, आपने वो बिल जाके बैंक को दिया, बैंक ने बोला ठीक है, आप इसको डिस्काउंटिंग करके पैसे ले लो मेरे से। तो जब भी फंड्स की जरूरत होती है, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेबर के पेमेंट नहीं कर रहे हैं, रेंट का पेमेंट करना है, तो हम क्या करते हैं? इमीडिएटली हम कस्टमर का बिल साइन किया हुआ बैंक के पास दे देते हैं और बैंक से डिस्काउंटिंग करके हम लोग पैसे ले लेते हैं। Equity funding from investors or personal resources. This is the most resourceful capital loan. यहाँ पे आप फैमिली, फ्रेंड्स, होम इक्विटी लोन्स ले सकते हो। जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हो और किसी को आपके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा फेथ है, दे ट्रस्ट यू, और आपका लुकिंग एट द हिस्ट्री, दे कैन ट्रस्ट यू, दे कैन गिव यू मनी in the form of equity. They will become owner in your company. Your family, they can become owner by investing some amount as a equity shares in your company. Your friends can invest in this. So this is a kind of working capital loan. When you are starting up the business, you can issue equity shares to your friends, to your family members, and you can make them part owner, and this will help you to continue your business or start up your business. Next type of source or working capital finance is factoring of invoices.
This is an arrangement where a business sells either all or some of its accounts payable to a third party. This is done at a lower value than the original value of the accounts. The third party is called a factoring service. It provides financing by purchasing the bills and collecting the amount from the debtors. आप डेटर्स से खुद जाके पैसे नहीं ले रहे हो, आपके कस्टमर्स के पास आप खुद नहीं जाओगे, आपने एक एजेंट लगा दिया है और उस एजेंट को बोला है कि आप जाकर कलेक्शन करो। जैसे बैंक किसी को लोन दे रही है तो आजकल बैंक ने एजेंट्स बना के रखे हैं कि इससे चेक लेकर आओ, ठीक है। जो लोग नहीं दे रहे हैं तो उनको एजेंट जाके उनके घर से जो भी अमाउंट है ईएमआई का वो कलेक्ट करके आते हैं। तो यहाँ पे फैक्टरिंग का मतलब आप कस्टमर से डायरेक्टली पैसे खुद नहीं लोगे, आपने एजेंट रखा है और वो थर्ड पार्टी ही कलेक्ट करेगी बिल्स। Next is letter of credit. This is a non-fund based working capital financing. Letter of credit. The buyer can purchase a letter of credit from a lender. Then the buyer will send the LOC to the seller. After the agreed order is sent to the sender, the lender will pay the seller the cost of the order. The bank then collects the amount from the buyer at the stipulated time. अभी क्या इम्पोर्टर पेमेंट करने के पहले अपनी बैंक से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे LOC दे दो, मैं एक्सपोर्टर को भेजूं? क्योंकि आप वहां पर फॉरेन कंट्री में आपने उसको देखा नहीं है, पार्टी कौन है, सेल कर रही है आपको, आप क्या करोगे? LOC बनाओगे। इम्पोर्टर अपने बैंक से LOC बनाकर एक्सपोर्टर की बैंक को सेंड करेगा ताकि उसको समझ में आए कि मैं एक रेप्यूटेड परचेजर हूँ, यहाँ पर कंट्री में इम्पोर्टर हूँ, और इसके वजह से गारंटी होती है बैंक की, यहाँ पर बैंक गारंटी होती है कि जो LOC भेजा है बैंक ने, एक बैंक ने दूसरी बैंक को, यहाँ पे इम्पोर्टर की बैंक ने एक्सपोर्टर की बैंक को LOC क्यों भेजा? क्योंकि यहाँ पे वो प्रोडक्शन स्टार्ट करके गुड्स वहां से सेंड कर सकता है। एज पर द agreed order they can send the goods based on this LOC of the bank. तो यहाँ पे एक बैंक का गारंटी हो जाता है कि जो इम्पोर्टर है वो पे करेगा ऑन द, मतलब अगर यहाँ पे lender will pay the seller the cost of order, the bank then collects the amount from the buyer at the stipulated time. Bank guarantee. It is a non-fund based working capital loan. Bank guarantee is acquired by the seller or buyer to outweigh the possible risk due to a non-performance of certain agreement. It could be anything from a payment to the promise of service. The holder only repeals it or non-performance by the other party. The bank asks for some security or charges some commission.